Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is our 28th video lecture of chapter 4 Arithmetic Progression. So watch full video lecture carefully. So let's start. बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है और ये एक्सरसाइज 4.1 है और 4.1 का ये पार्ट 3 होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम बुक सॉल्व करा रहे हैं गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 एग्रीकल्चर से रिलेटेड बुक है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को फाइंड करके सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 दिया है श्रेणी 76, 72, 68 का शून्य पद कौन सा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है कि सीरीज दी है 76, 72, 68 और हमें फाइंड करना है कि इसका कौन सा पद जीरो होगा। तो हमने मान लिया कि एनवा पद जो कि है वो जीरो, तो फार्मूला यूज करेंगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। तो ए क्या होता है, पहला पद वो दिया 76 और यहाँ से डी फाइंड करेंगे यानी कि 72 माइनस 76 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से डी हो गया हमारा -4 और यहाँ से टी एन हमें फाइंड करना है कि कौन सा पद जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू ए कितना दिया है 76 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है एन -1 इंटू डी कितना दिया -4। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 76 मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा कितना -4 n प्लस 4। यहाँ से ये दिया है -4n, तो इसको हम इक्वल की साइड में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से 76 प्लस 4 हो जाएगा कितना 80 और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे आसानी से 80/4 यानी कि 20। जो हमारा 20वां पद होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ये हो गया हमारा आंसर n इक्वल टू 20। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया है श्रेणी 5, 10, 15 का 5, 10, 15 का 10 लाख कौन सा पद होगा। ध्यान से समझेंगे, श्रेणी 5, 10, 15 का 10 लाख कौन सा पद है। तो देखते हैं। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है कि सीरीज दी है 5, 10, 15 का कौन सा पद 10 लाख होगा। तो यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबसे पहले ए और डी की बात कर लेते हैं, यानी कि ए यानी कि हमारा पहला पद जो कि है 5 और डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दिया है कितना 10 - 5 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 5 है और फर्स्ट टर्म भी हमारा 5 है। तो यहाँ पर कौन सा पद 10 लाख होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 10 लाख इक्वल टू ए दिया 5 प्लस एन की वैल्यू में फाइंड करनी है एन -1 इंटू डी दिया 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 दिया है तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते तो कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 5n -5 इतना हो गया। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये -5 दिया है, इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म इक्वल के दोनों तरफ दिए हैं वो भी सेम साइन के साथ तो हम कट कर सकते हैं और यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कितना 10 लाख अपान 5। 10 लाख 1 2 3 4 5 से 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। तो अब हम कट करेंगे 5 2 जा 10 इतना हो गया और इसके बाद दिए 5 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 लाख। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ये हमारा 2 लाखवां पद है जो कि होगा कितना 10 लाख के बराबर। ये हो गया n इक्वल टू 2 लाख, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 दिया है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद दिया है 15 और 25वां पद दिया है 49। तो पहला पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया यूपी बोर्ड एग्जाम 2001 में, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन समझेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया है कि 8वां पद दिया है 15 और 25वां पद दिया है 49। तो यहाँ से हमें T1 फाइंड करना है या हम कह सकते हैं कि पहला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम फार्मूला अपनाएंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो सबसे पहले T8 का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर T8 दिया कितना 15 इज इक्वल टू ए प्लस T8 यानी कि 8 -1 इंटू डी। हम यहाँ पर कह सकते हैं 15 इज इक्वल टू 18 प्लस 7 डी। तो हम इसको मान सकते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद हम T25 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 25 माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हो जाएगा 49 इज इक्वल टू ए प्लस 24 डी। ये हमारे इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 49 माइनस 15 इज इक्वल टू ए, टर्म कट जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा 24 डी माइनस 7 डी। यहाँ से बचेगा कितना 4 और 3 34 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 14 से 7 जाएगा 7 17 डी। तो यहाँ से 17 डी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। 17 डी इक्वल टू हो जाएगा 34 और यहाँ से डी इक्वल टू हो जाएगा 34 अपान 17 यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करेंगे। तो मान लेते हैं इक्वेशन 1 में हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू ए प्लस 7 डी की वैल्यू हो गई कितनी 2। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 7 टू 14 और यहाँ से ए की वैल्यू हो गई कितना 1। तो यहाँ से हमें केवल पहला पद ही ज्ञात करना था। तो यहाँ से पहला पद हो गया कितना 1, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 14 है और 12वां पद 44 है, तो 74वां पद कौन सा होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 18 की भांति है। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने नोट कर लिया कि T2 इक्वल टू 14, T12 इक्वल टू 44 और Tn इक्वल टू 74। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से Tn यानी कि दूसरा पद दिया है 14, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14 इक्वल टू ए प्लस दूसरा पद 2 माइनस वन इंटू वन यानी कि बच जाएगा टी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और यहाँ पर T12 दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं T12 कितना 44 इज इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन हो जाएगा 11 डी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 10 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कितनी 30/10 हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी 3, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हो गया 3। अब हम डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे डी की वैल्यू 3 तो हो जाएगा 14 इक्वल टू ए प्लस 3। यहाँ से हम पहला पद फाइंड करेंगे a इक्वल टू 14 माइनस 3। 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि पहला पद हो गया हमारा 11। और मैं फाइंड करना कि कौन सा पद 74 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा पद 74 होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 74 इक्वल टू ए दिया है कितना हमने फाइंड किया 11 और यहाँ से इनकी वैल्यू में फाइंड करनी है माइनस वन इंटू डी दिया है 3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 3 9 माइनस 3 इतना हो गया। और यहाँ से देखते हैं 74 इक्वल टू 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 8 प्लस 3n। तो यहाँ से 3n इक्वल टू 74 माइनस 8 कितना हो जाएगा 74 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 66। तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल टू 66/3। तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 22, यानी कि जो 22वां पद होगा वो 74 होगा। तो यही हम कह सकते हैं कि 22वां पद n इक्वल टू 22, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, श्रेणी 15 20 25 का 115 कौन सा पद है। तो ध्यानपूर्वक समझें, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है बिल्कुल। तो बच्चों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया और जिस क्वेश्चन में हमें श्रेणी दी हुई होती है वो क्वेश्चन ज़्यादा ही आसान होता है। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कितनी 15 और डी की वैल्यू यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। डी की वैल्यू हो गई 5 और हमें कौन सा पद वो फाइंड करना कि वो कौन सा पद होगा जो कि 115 है। तो फार्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर कौन सा पद 115 लिख सकते हैं 115 इज इक्वल टू ए दिया हमारा 15 प्लस एन की वैल्यू में फाइंड करनी है एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5। इसके बाद बच्चों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हो जाएगा 115 इक्वल टू 15 प्लस 5 एन माइनस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 माइनस 5 हो जाएगा 10 प्लस 5 एन इक्वल टू 115। यहाँ से हम क्या करेंगे 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा कितना 5n इक्वल टू 115 माइनस 10 कितना बच गया n इक्वल टू 105/5। तो ये हो गया कितना 21, यानी कि 21वां पद जो कि है हमारा 115 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 21।
या कह सकते हैं n इक्वल टू 21वां पद, जो कि 21वां पद हमारा है वो कितना है 115 है। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, और हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर कर लिए हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से समझना है, समझ में ना आया हो तो दोबारा चला करके समझिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।